ये इंटर्नशिप निकल के आई है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर निकल के आई है। और ये इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने के लिए रहेगी। इस इंटर्नशिप में आपको 30,000 रुपीज ऐसा स्टिपेंड भी दिया जाएगा। साथ के साथ इस इंटर्नशिप में अगर कोई भी ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो अप्लाई कर पाएगा। कौन कौन से स्ट्रीम के लोग अप्लाई करेंगे मैं अभी आपको वीडियो में थोड़ा आगे डिटेल्स पे बता दूंगा। और साथ के साथ इस इंटर्नशिप में जब भी आप कहीं यहाँ से वहां जाएंगे तो जो ट्रेवल अलाउंसेस होते हैं ये भी आपको दे दिए जाएंगे। और साथ के साथ आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिसकी काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। तो ये सारी चीजें थी इस इंटर्नशिप के बारे में, कैसे अप्लाई करना है सब कुछ मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स पे बताता हूँ। आप ध्यान से एक बार इसे समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको, अगर आप देखिए मैं यहाँ पे गूगल पे जाना है, आपको ये ट्राइफेड इंटर्नशिप ये देखिए गूगल पे आपको सर्च करना है। जैसे आप इसे सर्च करेंगे तो पहला निकल के आ जाएगा ट्राइफेड। इस पे इसी इंटर्नशिप पे आ जाएंगे डायरेक्टली। मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आप यहाँ पे आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, साथ के साथ जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, देखिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में दे रखा है 0.523। यहाँ पे टोटल ये लोग 30 इंटर्न्स को हायर करने वाले हैं। और यहाँ पे जो डेट ऑफ इशू है 31 जुलाई है और डेट ऑफ जो क्लोजिंग है वो 28 है। इसका मतलब ये है कि आपको 28 तारीख से पहले इस इंटर्नशिप के फॉर्म को भर देना है। तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगी। और जैसे ही आपको ये डाउनलोड हो जाएगी तो आपको इस तरीके से खुल के दिखेगी कि जो हमारे ट्राइब पीपल होते हैं उन लोग में भी बहुत सारा टैलेंटेड होता है। कोई हैंडक्राफ्ट बनाता है, कोई किसी तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो हम उस प्रोडक्ट्स को, गवर्नमेंट चाहती है कि उस प्रोडक्ट को किस तरीके से आगे लेके आया जाए, किस तरीके से उसकी मार्केटिंग की जाए कि लोग उनके बारे में जाने और उस प्रोडक्ट को भी परचेज कर सकें। तो बेसिकली ये इंटर्नशिप है कि ट्राइबल पीपल की हेल्प करने के लिए है। ठीक है, तो इसीलिए ये इंटर्नशिप लेके आई गई है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 तरीके से होगा। एक, या तो आप इंटर्न्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या प्रोग्राम एसोसिएट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 30 पोस्ट होंगी जिसमें से 25 अलग के लिए होगी और 5 अलग वालों के लिए होगी। किसके किसके लिए होगी मैं आपको यहाँ पे आगे बता देता हूँ। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई होगा 28 अगस्त, तो उससे पहले आपको अप्लाई कर लेना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए उन्होंने लिखा हुआ बैकग्राउंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर में आती है। और ये बेसिकली प्रमोट करना चाहते हैं जो ट्राइबल कम्युनिटीज के जो प्रोडक्ट हैं उनको ये प्रमोट करने के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, जिसे बोलते हैं ट्राइफेड। और इसका हेड ऑफिस आपको पता होगा दिल्ली में है और इसके 14 रीजनल ऑफिस भी हैं। अब देख लेते हैं ये जो इंटर्न होगा या प्रोग्राम एसोसिएट्स होगा उसको क्या क्या करने होंगे। कुछ सर्वे करना पड़ सकता है, किसी कोई जो प्रोग्राम चल रहा होगा उसके अंदर काम भी करना पड़ सकता है। आप इसे एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंटर्न्स एंड प्रोग्राम एसोसिएट्स, इसमें 3 स्टेप का सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 फेजेस में ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। सबसे पहले जब आप लोग फॉर्म भर के सबमिट कर देंगे तो इनकी एक कमेटी होगी, उस फॉर्म में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करेगी। तो दिस इज फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसीजर। जब उस फॉर्म में से सबको सिलेक्ट कर लेगी उसमें से फिर उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो जिसे कमेटी सिलेक्ट करेगी। तो जो उनका सेकेंड स्टेज, पहले में तो कमेटी आपको सिलेक्ट करेगी, दूसरे स्टेज में आपको 11 सितंबर को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हर एक के जो रीजनल ऑफिसेस होंगे उस ऑफिस में जाके आपको इंटरव्यू देना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ट्राइफेड के जितने भी रीजनल ऑफिस हैं 10 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में इसका इंटरव्यू होगा। ये सेकंड स्टेज सिलेक्शन होगा। जब रीजनल इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तब उनका एक और थर्ड लेवल ऑफ इंटरव्यू होगा जो कि हेड ऑफिस में किया जाएगा दिल्ली के। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोसीजर है। पहला प्रोसीजर होगा कि जितने भी फॉर्म आएंगे उसमें से वो कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे। सेकंड प्रोसीजर होगा कि जो बंदों को सिलेक्ट किया जाएगा उनको रीजनल ऑफिस में इंटरव्यू देना होगा। जो सेकंड स्टेप में पास हो जाएंगे फिर उन्हें हेड ऑफिस में जो दिल्ली में है वहां पे इंटरव्यू देना होगा। तो इस तरीके से जो तीनों में पास हो जाएंगे उनको ये सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ इंटर्न एंड प्रोग्राम एसोसिएट्स, ये देखिए एक दो टाइप के होंगे। एक 25 मतलब एक जो ग्रुप होगा वो 25 का होगा, एक 5 का होगा। दोनों में मैं अंतर बता देता हूँ। उससे पहले आप ये देख लीजिए जरा, एरिया ऑफ वर्क फॉर इंटर्न प्रोग्राम, आपको कहाँ कहाँ काम करने के लिए दिया जा सकता है। तो आप देख लीजिए गुजरात, दमन, दीव, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सारे जगहों पे आप काम कर सकते हैं। दिल्ली में है, दिल्ली एनसीआर में है। इसके अलावा और भी जैसे झारखंड है, सिक्किम है, नागालैंड है, मिजोरम, आप इन सब जगहों में आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको जहां भी इंटर्नशिप करनी होगी आप उस जगह को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल आपको 3 जगहों को सिलेक्ट करना है जहां पे आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे उस तीनों जगहों में से एक जगह आपको इंटर्नशिप के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं पीरियड ऑफ इंटर्नशिप।
अगर मैं आपसे पीरियड ऑफ इंटर्नशिप की बात करूं तो यहाँ पे ये जो पीरियड ऑफ इंटर्नशिप है वो 6 मंथ के लिए रहेगी। तो पहली बार 6 मंथ के लिए रहेगी, अगर हो सकता है उन्हें जरूरत होगी तो आपको 6 मंथ और एक्सटेंड कर सकते हैं, तो आप 1 साल भी इस इंटर्नशिप को कर सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे 30,000 रुपीज आपको मिलेगा एज अ स्टिपेंड के तौर पे। ठीक है, और दूसरे पॉइंट में ये लिखा रहेगा कि अगर आपको इंटर्नशिप की वजह से इधर उधर कहीं आना जाना पड़ता है तो वो सारे जो खर्चे होंगे यही लोग बियर करेंगे, आपको अपनी तरफ से नहीं लगाना, वो आपको रिम्बर्स कर दिए जाएंगे। ठीक है ना, ये इसमें बात कही गई है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि अगर कोई भी ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप किसमें आपने कर रखी है, सोशल वर्क में कर रखी हो, मैनेजमेंट में कर रखी हो, सोशल साइंस में कर रखी हो, फूड टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, देख लीजिए इतना सारा, फूड साइंस, न्यूट्रिशन साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, एंथ्रोपोलॉजी और एनी अदर डिसिप्लिन, अगर आप में इन सब में से किसी में भी कर रखा है या फिर रूरल मैनेजमेंट में कर रखा है, रूरल मैनेजमेंट एंड वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में कर रखा है, तो आप इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए आपको इतने में से किसी में भी कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा देखिए, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम द प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन एरिया ऑफ, अगर आपने फैशन टेक्नोलॉजी में भी कर रखा है, डिजाइन डेवलपमेंट में कर रखा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कर रखा है, तो फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड मार्केटिंग डेवलपमेंट में कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये था, अगर आपने इसमें से कुछ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो इनमें से उन्होंने 25 लोगों को सिलेक्ट करना है, और इस जैसे फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन डेवलपमेंट, इनमें से उन्होंने 5 लोगों को चुनना है। तो टोटल 30 लोग हो जाएंगे, 25 इस कोर्स से चुनेंगे, 5 इस कोर्स से चुनेंगे। तो अगर आपने दोनों में से किसी एक कोर्स में अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा तो आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो पास आउट स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल है, वो अप्लाई आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए जल्दी से रिक्वायर्ड स्किल्स में क्या क्या जरूरत, वही है कि आपको अच्छा से लिखना आना चाहिए और आपको अच्छे तरीके से बोलना आना चाहिए। ठीक है, यही सारी जरूरत है जो सबको आता ही है। और अगर आपको एक्सेल आता है या पावर पॉइंट आता है या वर्ड आता है तो आपके लिए वो बेहतर होगा, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। आगे देखिए अब आपको करना क्या है ना, ये देखिए ये उनके रीजनल ऑफिसेस हैं, तो उन्होंने ये बताया हुआ है किस ऑफिस में कितने इंटर्न्स की जरूरत है। जैसे गुजरात का अहमदाबाद है, तो अगर आप गुजरात में रहते हैं तो अप्लाई कीजिए, गुजरात के अहमदाबाद में 1 पोस्ट है, और मध्य प्रदेश में 1 पोस्ट है, उड़ीसा में भुवनेश्वर में 1 पोस्ट है। ये देख लीजिए अलग अलग जगहों पे उनकी अलग अलग पोस्टेड हैं। तो आप जिस स्टेट से भी बिलोंग करते हैं उस स्टेट में अप्लाई कीजिए। अगर आप दिल्ली से हैं तो 9 पोस्ट है, तो इसमें अप्लाई कीजिए। ठीक है, इसी पीडीएफ में लास्ट में आपको एक ऐसा फॉर्म मिलेगा, ये फॉर्म है, तो इसी फॉर्म को आपको भरना है। इस फॉर्म को आप भरेंगे, इस फॉर्म को भरने के बाद इसको स्कैन करने के बाद जो ये वाला एड्रेस है, अभी जो मैंने बताया जो फॉर्म था, उस फॉर्म को भर के और स्कैन करके, या तो आप उसे फॉर्म को भर के स्कैन करके इस ईमेल आईडी पे सेंड कर दीजिए। हाँ या ना, ये ज्यादा सेफ है कि आप उसे भरिए, स्कैन करें, इस ईमेल आईडी पे सेंड कर दे। अदरवाइज अगर आपको ईमेल आईडी पे नहीं सेंड करना है तो उसी फॉर्म को भर के आपको इस एड्रेस पे पोस्ट कर देना है। देख लीजिए ये इसका एड्रेस है। तो जिस फॉर्म को अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, फॉर्म को भर के स्कैन करके इस ईमेल आईडी पे भेज दो, या फिर उसी फॉर्म को भर के आपको इस एड्रेस पे पोस्ट कर दो। दोनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी है। अब मैं बता देता हूँ फॉर्म में भरना क्या क्या है, जल्दी से आप आराम से देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर पोस्ट एंड पोजीशन, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इंटर्न के लिए, प्रोग्राम एसोसिएट्स के लिए, प्रेफरेंस फॉर प्लेस ऑफ पोस्टिंग मींस इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 जगहों के नाम बतानी है जहां पे आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं। तो इन तीनों जगहों के नाम भरेंगे, सेल्फ अटेस्टेड फोटो पे खुद की साइन करेंगे, थोड़ा नीचे और थोड़ा फोटो पे साइन आना चाहिए, दिस इज कॉल्ड सेल्फ अटेस्टेड फोटो। और नेम ऑफ एप्लीकेंट, आप अपना नाम भरेंगे, माता जी का नाम, पिता का नाम या फिर अपने पति का नाम, और आप मेल फीमेल जो भी हो भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। और देखिए इसकी ना लास्ट डेट है 28 अगस्त, तो 28 अगस्त को आपकी उम्र कितनी हो रही है वो यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, अगला नेशनैलिटी क्या है और आपका रिलीजन क्या है, और अगर आप SC/ST EWS से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, और अपना अगर SC/ST EWS से बिलोंग करेंगे तो अपना सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अटैच करना है, अपना सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करेंगे, किस अथॉरिटी ने उसे अप्रूव किया है वो भी आप यहाँ इशू किया है उसको वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, किसे बोल सकते हैं, किसे लिख सकते हैं, वो आपको लिखना है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन एड्रेस आप लिख सकते हैं, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखना आपको, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखना है। अटैच द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ विद एप्लीकेंट फॉर्म। ठीक है, अब आपको
अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है, अपने 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पे कौन से आपने यूनिवर्सिटी बोर्ड, क्लास डिवीजन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स और सब्जेक्ट या फिर कोई स्पेशलाइज्ड ब्रांच पे आपको वो वहाँ पे भर देना। आगे देखिए, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप इस एक्सपीरियंस को भी इसी फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज, देखिए यहाँ पे अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है ना तो अटैच करना, और ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है कि आपने पहले कहाँ काम किया था, कितना एक्सपीरियंस है, किस टाइप की जॉब थी, कब से लेके कब तक आपने काम किया है, आपकी सैलरी कितनी थी, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे भर देनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना, आपको जो मार्कशीट होगी आपकी 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट होगी साथ में आप उसको भी अटैच कर सकते हैं। एनी अदर इन्फॉर्मेशन में आपको अपना यहाँ पे साइन कर देना है, अपना प्लेस और डेट लिख देना है, और आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं इसके साथ उनको उनके बारे में यहाँ पे मेंशन करना है, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं यहाँ पे आपको लिख देना। बस ये फॉर्म सब हो जाएगा, भर के इस एड्रेस पे भेज सकते हैं या इस ईमेल आईडी पे पोस्ट ईमेल पे भी सेंड कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल्स थी आपको इंटर्नशिप के बारे में, और ये सारी चीजें मैंने बता दिया है।